तो आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। राहुल अपने चाचा चाची के पास शहर में रहता है। राहुल के पिता गांव के एक सरपंच है और उसकी माँ एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो अपने काम की वजह से अलग अलग शहरों में जाती रहती है। बचपन से राहुल को किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो पढ़ाई में कमजोर और आलस वाला लड़का है। राहुल की एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। राहुल रोज स्कूल जाता है, लेकिन ज्यादातर मस्ती करता है और पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं होता। राहुल के पिता बहुत स्ट्रिक्ट और गुस्से वाले इंसान हैं, इसलिए राहुल की अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती। राहुल अपने चाचा के पास रहते हुए 8वीं क्लास में पढ़ाई करता है। बचपन से ही राहुल जिद्दी लड़का है। स्कूल में हर रोज किसी न किसी से लड़ाई करता है और अक्सर मारपीट हो जाती है। स्कूल के सारे बच्चे राहुल से दूर रहने लगते हैं। राहुल अपने चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से स्कूल में अकेला पड़ जाता है। कोई भी उसे खुलकर बात नहीं करते। स्कूल के टीचर्स भी राहुल के साथ ठीक बर्ताव नहीं करते। धीरे धीरे राहुल अपने आप में रहने लगता है। उसे लगने लगता है कि दुनिया में कोई भी उसे नहीं चाहता। राहुल मन ही मन में बहुत दुखी रहता है। 8वीं क्लास के फाइनल एग्जाम का दिन आता है। एग्जाम हॉल में राहुल एग्जाम पेपर पर अजीब अजीब ड्राइंग्स बनाता रहता है। पेपर करेक्शन हो जाते हैं और फिर रिजल्ट का दिन आता है। सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं। उसी तरह राहुल के चाचा चाची भी आते हैं। राहुल के चाचा चाची के अपने कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो राहुल को अपने बच्चे की तरह देखते हैं। राहुल के माता पिता बिजी होने की वजह से नहीं आ पाते। जब राहुल दूसरे बच्चों के माता पिता को देखता है तो वो मायूस हो जाता है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा शुरू होता है। राहुल के मार्क्स कम आने की वजह से उसे दोबारा 8वीं क्लास में ही रख दिया जाता है। उसके साथ के बच्चे राहुल को चिढ़ाने लगते हैं। इसे राहुल के स्वभाव में और भी चिढ़ापन आता है। इसी दौरान स्कूल के पुराने सोशल टीचर की जगह एक नया टीचर आता है जिसका नाम विनय होता है। शुरू में विनय को भी राहुल की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती। राहुल के दोबारा 8वीं क्लास में होने की वजह विनय प्रिंसिपल से पूछता है। विनय प्रिंसिपल से कहता है कि राहुल की वजह से नए 8वीं क्लास के बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वो राहुल को स्कूल से निकालने की बात करता है। प्रिंसिपल भी इस बात पर राजी हो जाता है। राहुल के माता पिता को बुलाया जाता है, लेकिन राहुल के माता पिता बिजी होने की वजह से उनकी जगह उसके चाचा चाची आते हैं। तब विनय प्रिंसिपल से कहता है कि ये एक बच्चे के भविष्य की बात है, इसलिए राहुल के माता पिता को आने के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाए। प्रिंसिपल भी मान लेता है। 10 दिन बाद राहुल के पेरेंट्स प्रिंसिपल से मिलने आते हैं। प्रिंसिपल अपने अटेंडर से विनय को बुलाने को कहते हैं। उस वक्त विनय स्कूल के रिकॉर्ड रूम में कुछ ढूंढ रहा होता है। अचानक विनय की नजर राहुल के एग्जाम पेपर्स पे पड़ती है। विनय को राहुल के एग्जाम पेपर्स में कुछ अजीब ड्राइंग्स नजर आती है। विनय उन पेपर्स को गौर से देखने लगता है। तभी अटेंडर आकर विनय को बताता है कि प्रिंसिपल बुला रहे हैं। विनय प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचता है, जहां राहुल और उसके पेरेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन विनय सीधा प्रिंसिपल के पास जाकर उनके कान में कुछ कहता है। प्रिंसिपल राहुल के पेरेंट्स से कहते हैं कि हम राहुल को एक और मौका देना चाहेंगे। प्रिंसिपल सारे सब्जेक्ट टीचर्स को बुलाता है और राहुल के लिए नया क्वेश्चन पेपर बनाने की बात करता है। अगले दिन सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर बनाकर राहुल को एग्जाम के लिए देते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद सारे टीचर्स अपने सब्जेक्ट के पेपर्स चेक करके प्रिंसिपल को देते हैं। प्रिंसिपल जब सारे पेपर्स को चेक करता है तो सोशल सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब में राहुल के मार्क्स बहुत कम होते हैं। प्रिंसिपल सारे टीचर्स को बुलाकर पूछता है कि ये क्या मामला है। तब विनय सब टीचर्स को करीब आने को कहता है और कहता है कि
राहुल के आंसर्स को गौर से देखिए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। तब विनय बताता है कि सारे एग्जाम पेपर्स में कई जगह ड्राइंग्स बनाई हुई है। राहुल ने कई आंसर्स ड्राइंग्स के रूप में दिए हैं। विनय कहता है कि हर बच्चे की समझ अलग अलग होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो टीचर्स से कहता है कि पिछले साल के पेपर्स को दोबारा चेक करने। जब टीचर्स दोबारा पेपर्स को चेक करते हैं तो राहुल के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और उस हिसाब से राहुल स्कूल का टॉपर बन जाता है। राहुल को 9वीं क्लास में दाखिला दिया जाता है और उसे स्पेशल क्लासेस भी दी जाती हैं। इससे राहुल बहुत प्रभावित होता है और धीरे धीरे एक अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। विनय कहता है कि सभी बच्चों की समझ एक जैसी नहीं होती। टीचर्स को बच्चों के समझ को समझकर उसे पढ़ाना चाहिए और आगे चलकर राहुल सरकारी सिलेबस के ड्राइंग्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।